Good morning, students. Good morning, ma'am. In this lecture, we will discuss about the different types of cement and their properties. ठीक है. जनरल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, ये मैंने पहले भी बताया था. केमिकल कॉम्पोजिशन कितनी कितनी परसेंटेज इसमें केमिकल्स होते हैं. ठीक है. सीमेंट में कितने परसेंट होते हैं, इसका कंटेंट कितने परसेंट होता है. ठीक है. ये मैंने फर्स्ट ही बताया था. सीमेंट की डेफिनेशन बताई थी, क्या ये एक बाइंडिंग मटेरियल है. ठीक है. और इसमें केमिकल कंपोजिशन होती है. सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है. ठीक है. ये हम सारा पढ़ चुके हैं. ठीक है. दोबारा बताती हूँ. लाइम जो होता है, इसको लिखते कैसे हैं. ठीक है. इसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है. CaO से इसको लिखते हैं. ठीक है. तो इसको याद रखना है आपको. CaO क्या होता है. लाइम होता है 60 to 67% होता है. सिलिका 17 to 25%. एल्यूमिना 3 to 8%. आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%. मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 to 4%. एंड एल्कलीज क्या होते हैं 0.3 to 1.3%. और ये अलग अलग इसके मतलब लाइम क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका क्या, ये सारा हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. लाइम सीमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या आयरन ऑक्साइड क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है. ऐसे अलग अलग इसके पर्पस होते हैं. ठीक है. ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. नेक्स्ट होता है जब हम सीमेंट को वाटर में ऐड करते हैं. ठीक है. सॉरी, सीमेंट में जब वाटर ऐड करते हैं तो कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब ऐड करते हैं वाटर. तो एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड. ठीक है. ये सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में. हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जो सबको ही पता है. जब वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है. ठीक है. तो जो जोन से भी कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं. ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, बॉक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं. ये आपको साथ में ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो. ठीक है. कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड होते हैं. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको कैसे फॉर्मूला इसका क्या है, 3CaO SiO2. ये आपको याद रखना है. ठीक है. डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड. ठीक है. ये आपको याद कर लेने हैं. ठीक है. ये सारे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर ऐड करते हैं. ठीक है. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन से होते हैं. एक होता है ओपीसी सीमेंट. ठीक है. ब्लेंडेड सीमेंट. एक ओपीसी और पीपीसी होता है. पता है सबको ओपीसी पीपीसी होता है क्या. नहीं मैम. सीमेंट बैग पे भी लिखा होता है. ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी होता है पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट. जो बेसिकली यूज करते हैं वो पीपीसी यूज करते हैं. ठीक है. जो ओपीसी वो इजीली मतलब में मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता. जो हाउस वगैरह जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पीपीसी यूज करते हैं. ठीक है. जो भी हमारे सीमेंट बैग है, किसी भी सीमेंट बैग पे देख लेना पीपीसी लिखा होगा, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट. ठीक है. जो ओपीसी होते हैं इसके 3 ग्रेड होते हैं. ठीक है. 53, 43 और 33. इसका मतलब होता क्या है ग्रेड का. ग्रेड का मतलब है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स जो सीमेंट और जो होता है हमारा सीमेंट मोटा क्यूब्स बना देते हैं. क्यूब्स बना के उसकी जो है ना स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंप्रेस करके. उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पता चलता होगा कि उस क्यूब्स को क्या करते हैं, एक मशीन में रखते हैं. उसको मशीन से क्या लोड डालते हैं, लोड से वो कंप्रेस होती है. कंप्रेस होने पर उसके पता चलता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है. तो ये डिजाइन करे होते हैं 53, 43 या 33 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी इतनी होती है. मतलब इस ग्रेड का मतलब यही है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है. 33 ग्रेड इतना यूज नहीं होता, वो रिपेयर वर्क हो गया और प्लास्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है. जो आपका 43 ग्रेड है वो आरसीसी वगैरह के लिए यूज करते हैं. रिइंफोर्समेंट होती है, जो आपको पता ही होगा. रिइंफोर्समेंट पता है क्या है आरसीसी. जब आप कोई भी फुटिंग वगैरह बनाते हो, या पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, या आरसीसी मतलब जब कॉलम बीम्स बनाते हो उसको आरसीसी बोलते हैं. जिसमें मतलब आप स्टील डालते हो.
सरिया जिसको बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ईंट डालते हैं तो उसको आरसीसी वर्क बोलते हो आप, ठीक है। जिसमें रिइंफोर्समेंट हो, स्टील के उसमें कंक्रीट डालते हैं, उसको आरसीसी वर्क बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है आरसीसी वर्क होता है, ठीक है। सीमेंट और कंक्रीट और जो उसमें रिइंफोर्समेंट होती है उसको आरसीसी वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे 43 ग्रेड यूज होता है और एक 53 ग्रेड होता है। 53 ग्रेड बड़े बड़े जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, या आपके ब्रिजेस हो गए, वहां पे 53 ग्रेड यूज करते हैं। नॉर्मली तो हम जैसे हाउस वगैरह बनाते हैं वहां पे तो पीपीसी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ओपीसी एक होता है ग्रे सीमेंट जैसे ओपीसी हो गया, रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, सल्फेट रेजिस्टिंग, क्विक सेटिंग। मतलब इसके नाम से पता चलता होगा कि आपका वो सीमेंट कैसा है। क्विक सेटिंग मीन्स जो मतलब एक तो आपकी है ना सीमेंट है, एक तो होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। जैसे जब प्लास्टिंग वगैरह करते हो तो इनिशियल थोड़े टाइम में सीमेंट थोड़ा हार्ड स्टेज में आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लेता है थोड़े टाइम में, इसको इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम तो आपको पता ही है, ठीक है। जब वो अच्छे से बिल्कुल हो जाता है, सीमेंट हार्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। इस पे भी अलग अलग टेस्ट होते हैं सीमेंट पे। आज आपकी लैब है, मैं लैब में बताऊंगी टेस्ट कौन कौन से होते हैं सीमेंट पे, ठीक है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू दूंगी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव सीमेंट, नो हीट सीमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, हाई एल्मीना सीमेंट, और हाइड्रोफोबिक सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, और एक ब्लेंडेड सीमेंट कौन कौन से होते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अच्छा, ओपीसी और पीपीसी में, जो ओपीसी में हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होती है, ज्यादा होती है इसमें, पीपीसी में थोड़ी कम होती है। पीपीसी में वो फ्लाई ऐश इसमें होता है। फ्लाई ऐश समझते हो होता क्या है स्टूडेंट? फ्लाई ऐश पता क्या है? नहीं मैम। मतलब सीमेंट की कंपनी होती है, वहाँ पे क्यों जैसे, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर की। अच्छा, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीमेंट ओपीसी, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, 43 एंड 33। जनरल कंस्ट्रक्शन इसके मैंने बता दिए कहाँ कहाँ पे यूज होता है ओपीसी सीमेंट, ठीक है। अलग अलग ग्रेड का बताया, 33, 43, 53। एक था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, व्हेन अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर, अगर हमें मतलब ऐसा वर्क हो जिसमें हमें क्या कि जल्दी स्ट्रेंथ आ जाए उसकी, तो वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका पता ही है, C3S टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये मैंने आपको पिछला बताया, आपको इस याद कर लेना है। C3S C2S होते क्या है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, ठीक है, व्हेन क्विक स्ट्रेंथ रिक्वायर, अगर हमें और भी जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वहां पे यूज करते हैं। क्विक सेकंड सीमेंट होता है, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब जिसकी जो है, जो सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाता है, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जो जल्दी सीमेंट हार्ड फॉर्म में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए भी, ये भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। एक लो हीट सीमेंट होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। लो हीट सीमेंट मीन्स हीट को भी रेजिस्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। हाई अल्मीना सीमेंट, अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन, इसके अलग अलग यूजेस हैं, कौन कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। व्हाइट सीमेंट, फिलिंग द जॉइंट्स बिटवीन टाइल्स एंड, ये सबने ही देखा है व्हाइट सीमेंट तो, आपने पता ही है, जब टाइल्स वगैरह को जो बीच में ज्वाइंट्स होते हैं उसको फिल करते हैं, तो व्हाइट सीमेंट सबने देखा है, ठीक है। कलर सीमेंट डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, फिनिशिंग वर्क एलिवेशन पर्पस के लिए यूज होता है। कलर सीमेंट भी आते हैं, ठीक है, डेकोरेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मतलब पीपीसी, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है ओपीसी के एज कम्पेयर टू ओपीसी, ओपीसी में ज्यादा होती है।
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब डैम वगैरह के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मींस अंडर वाटर जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक मीन वर्ड से आपको पता चलना चाहिए कि जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं उसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है पोर्टल एंड स्लैग सीमेंट। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसमें भी। मरीन एंड ऑफ श्योर स्ट्रक्चर लाइक डॉक एंड हार्बर्स के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है। एक होते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसमें भी, एंड रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, ये भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, जैसे कि मैंने बताया इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। एक होता है साउंडनेस, एक होता है फाइनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक डेप्थ। पर ये एक टेस्ट भी है इस पे, एक होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट पे। कंसिस्टेंसी मतलब होता क्या है, क्यों करते हैं ये, दिस टेस्ट इज डन टू एस्टिमेट द रिक्वायर्ड वाटर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हमें सीमेंट के लिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए वाटर की, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमें ये पता चलता है, ठीक है। This consistency test is done to estimate the required water quantity to form a normal consistency cement paste, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ये कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ये टेस्ट करते हैं। एक होता है सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम में दो होते हैं, इनिशियल होता है, फाइनल होता है। ये सबको ही पता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जब सीमेंट मतलब जब हम मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा होता है तो थोड़े टाइम में सीमेंट जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसका क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। और एक फाइनल सेटिंग टाइम, जो जब वो सीमेंट अच्छे से हार्ड हो जाता है तो वो फाइनल स्टेट होती है उसकी, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट मींस इट डजंट अंडरगो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर सेटिंग, लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम प्रोड्यूस क्रैक्स, disintegration and dissolvation, ultimately leading to failure. So it is very important to test the soundness. Soundness test मतलब क्यों करते हैं, ताकि हमारे मतलब उसमें जो है क्रैक्स ना आ जाए, जो भी सीमेंट यूज करके उसमें क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जो सबको पता है, जब वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसलिए हमें ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फाइनेस टेस्ट, फाइनेस टेस्ट का मतलब होता है कि जो सीमेंट के पार्टिकल्स है वो कितने के फाइन है। फाइन मीन्स ज़्यादा सीमेंट के, वो बिल्कुल सीमेंट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होने चाहिए, फाइन होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। सीमेंट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। सीमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया। जैसे कि मैंने बताया, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस मशीन में चेक करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है, सीटीएम बोलते हैं उसको। उसमें हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब बना के सीमेंट मोटर का उसमें रख देते हैं, और साथ में एक लोड होता है, लोड को हम जब डालते हैं, एक साइड पे लोड की रीडिंग आती है और एक साइड पे जो उसमें कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। एक अपर प्लेट लोअर प्लेट लगी होती है, वो आपस में ऐसे कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, जो बीच में क्यूब होता है वो कंप्रेस हो जाता है, तो साथ साथ में लोड की रीडिंग आती है, ठीक है। जब वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है तो एक टाइम पे आके उसमें क्या होता है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोड को रिलीज कर देते हो, तब लोड को रिलीज करना है, ठीक है। तब देखना है कि कितना लोड डला है, कितना लोड डला है, कितने डिवाइडेड बाय एरिया को डिवाइड कर देना, तो वहां पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, cement produce large amount of heat during hydration process, ये large amount of heat produce करता है, when large amount of concrete volume is poured, the inner temperature is greater than outer temperature। inner temperature ज्यादा होता है outer temperature, क्योंकि outer temperature जो है environment में expose हो जाता है, बट inner में जो है ज्यादा हीट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये टेस्ट भी परफॉर्म करना चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आउटर सरफेस इज एक्सपोज टू वाटर, ठीक है।
द सरफेस श्रिंक्स रेडिली देन द इनर एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस क्रैक्स। इससे क्या होता है, सरफेस जो है वो श्रिंक हो जाता है और उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि हाँ अगर मतलब कितना अच्छा हो कि कोई चीज हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जिससे हमें पता चले कि कितनी वैल्यू तक मतलब जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर में डूब सकता है, ठीक है, कितनी वैल्यू तक, कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि कितना वाटर हमारा कितना हमारा ऑब्जेक्ट अंडर सरफेस होगा, कितना उस पर तैरेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यही है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने नंबर तक, कितनी उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू तक वो वाटर में तैरेगा, नहीं तो वो वाटर में डूब जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैल्शियम प्रॉपर्टीज आ गई, ये पता ही है कैल्शियम प्रॉपर्टीज कैसी आती है, जो हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में, ठीक है। बोक्स कंपाउंड होते हैं ये, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, फेराइट, मैग्नीशिया ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, फ्री लाइम, एल्यूमिनियम, ये सारी इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ओके, ये होते हैं ऐसे, ये आपका ऑपरेटस है, विकेट ऑपरेटस बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मैंने बताया था आपको कि ये अलग अलग टेस्ट है, फील्ड टेस्ट ये सॉरी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, इसकी प्रोसीजर मैं बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। पहले इसका ओवरव्यू यही है, ऐसा ऑपरेटस होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट, इट इज मेजर्ड बाय विकेट apparatus, ऐसा होता है ये विकेट apparatus, ठीक है। सेटिंग टाइम मैंने बताया, रिक्वायर्ड टाइम टू सेट द सीमेंट व्हेन वाटर इज एडेड। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग एट विच टाइम सीमेंट पेस्ट स्टार्ट टू लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, मतलब वो थोड़ी हार्ड स्टेट में आने, प्लास्टिक स्टेज के बाद उसका क्या होता है, हार्ड स्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Final setting time at which time cement paste lose complete, ठीक है। Next to the soundness, soundness refers to ability of cement to not undergo any appreciable change in volume, ठीक है। ली शटलर टेस्ट होता है, ली अनसाउंडनेस, साउंडनेस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ली शटलर ऑपरेटस होता है, उससे पता चलता है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम पता चलती है बेसिकली इसकी, ठीक है। अनसाउंडनेस ड्यू टू एक्सेस लाइन इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, ये साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फाइननेस, फाइननेस मतलब पार्टिकल साइज उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। उसकी अगर तो ज्यादा सीमेंट फाइन होगा आपका, तो आपकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है, इसलिए सीमेंट को फाइन होना चाहिए सीमेंट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एंड फास्टर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, फाइननेस ऑफ सीमेंट expressed in two way by sieving by Braynier permeability। अच्छा, सपोज हमारा एक पार्टिकल्स है सीमेंट का, अगर एक पार्टिकल को हम 8 पार्टिकल में बांट दें, मतलब एक पार्टिकल को हम 8 पार्टिकल में डिवाइड कर दें, तो उसकी वॉल्यूम है जो, वॉल्यूम तो वही सेम रहेगी, बिकॉज एक पार्टिकल है, वॉल्यूम उतनी रहेगी, बट जो उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब हम अगर उसमें वाटर ऐड करें तो उसमें अच्छे से ऐसे मिक्स होगा वाटर, तो इससे क्या हमारी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो पार्टिकल्स है उसके ज्यादा फाइन होने चाहिए ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके अलग अलग प्रोसेस है। फाइनेस ऑफ सीमेंट एक्सप्रेस्ड इन टू वेज बाय सीविंग बाय ब्रेनियर परमेबिलिटी, बाय सीविंग इन दिस मेथड टेक 100 ग्राम सैंपल ऑन आईएससी, आईएससी होती है जिसको ये देखो छलनी होती है ये, ठीक है, सीव, उसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को सीव करते हैं। इन दिस सीमेंट टेक 100 ग्राम सैंपल ऑन सीव। नंबर 9 हमारे कॉलेज में सेट ऑफ सीव्स पढ़ा है, ठीक है। By brain air permeability, given volume of air passed through a prepared sample, definite density, it can be used for measuring the specific area of cement।
सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आपकी सीटीएम मशीन है जो मैंने बताया, ये देखो इसके बीच में हम क्यूब रखते हैं, ये भी ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाता है, ये नीचे को जाना स्टार्ट हो जाता है, ये प्लेट है, ठीक है। और जो बीच में हमारा क्यूब पड़ा होता है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग आती है। स्टूडेंट ये पिक्चर क्लियर है आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम, ओके। थोड़ा सा थल्ले करें। ये सीटीएम मशीन है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ये हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्यूब रखते हैं, ये कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऊपर नीचे से ऊपर को आना, ऊपर वाली नीचे को आना स्टार्ट हो जाती है, बीच में से जो हमारा क्यूब है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लोडिंग आती है, तो उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, क्या करते हैं उसमें नोट कर लेते हैं उसकी रीडिंग, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज important property of cement mold by proper gearing put it into curing tank after 24 hours। इसका भी प्रोसीजर है, क्यूब्स बना के उसको क्यूरिंग करते हैं, उसकी क्यूरिंग मींस उसको वाटर में रखते हैं। क्यूरिंग मैंने वर्ड पहले भी बताया था, मतलब क्या होता है क्यूरिंग, मतलब उसको वाटर देना, वाटर में उसको रखते हैं 24 hours के लिए। मेजर इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज के बाद हम उसकी क्या करते हैं, उसके बाद पानी में निकाल के, पानी में से निकाल के रख देते हैं और 28 डेज बाद उसकी 3 डेज की भी चेक करते हैं, कर सकते हैं, और 28 डेज की भी चेक करते हैं, ठीक है। 7 डेज की, 28 डेज की, तो हम ज्यादा 28 डेज की चेक करते हैं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन पता ही है कब प्रोड्यूस होती है, जब वाटर ऐड होता है। रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एक्सोथर्मिक व्हिच liberated a considerable quantity of heat. It create problem in mass concrete work like dam. Test of heat of hydration carried out by vacuum flask method of low heat cement। क्यों करते हैं ये, ताकि हमारा जो सीमेंट है वो हमारी आउटर साइड है वो तो एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट के कारण वो एक्सपोज हो जाती है, बट जो इनर साइड है उसमें हीट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट वो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो मैंने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों करते हैं, एक नंबर होता है ये, उससे पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना वाटर में तैर सकता है या कितने में डूब सकता है, तो एक नंबर है उससे पता चलता है हमें, ठीक है। इट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट टू सेम वॉल्यूम ऑफ कैरोसिन। इसमें क्या करते हैं, सीमेंट की उतनी वॉल्यूम लेते हैं और कैरोसिन की वॉल्यूम, कैरोसिन ऑयल सबको पता ही है क्या होता है, स्टूडेंट पता है कैरोसिन ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट मेजर्ड बाय ली शार्टलर फ्लास्क मेथड। ये फ्लास्क ऐसी फ्लास्क होती है आपकी, उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ये अलग अलग ग्रेड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके कोड है, ठीक है। कौन से मेथड, कौन सा कोड फॉलो करना चाहिए, ये देखो कोड लिखे हैं, आई एस इंडिया स्टैंडर्ड कोड होते हैं ये 4031 पार्ट्स भी, इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे ये देखो पार्ट 2 3 5 6, ठीक है। इन कोड को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देखो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन सा कोड फॉलो करते हैं, IS 4031 पार्ट 3, ठीक है। ये देखो ये साउंडनेस टेस्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं, बाई किस किस से साउंडनेस टेस्ट चेक करते हैं, बाई शटलर मेथड, बाई ऑटोक्लेव टेस्ट मेथड। सेटिंग टाइम इनिशियल होता है, फाइनल होता है, कंप्रेसिव, ठीक है। उसको मेगा पास्कल में हम एमपीए में उसको लिखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू। फाइनेस्ट टेस्ट होता है, फाइनेस्ट टेस्ट भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा ये भी था, ये भी जब वाटर ऐड करते हैं तब जो भी कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। करते क्या है ये उसको हार्डनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीमेंट इज अर्ली स्ट्रेंथ गेन, मतलब उससे क्या है स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है सीमेंट, ठीक है।
ये सी इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये देखो ऑक्साइड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन मेक सीमेंट अनसाउंड, आयरन ऑक्साइड इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ द सीमेंट। हमें जितनी इसकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है वही नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो इसका कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड करता क्या है, कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। एल्कलीज क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कली कैन कॉज सम डिफिकल्टी इन ठीक है। फ्री लाइम व्हिच इज समटाइम्स सीमेंट में कॉज एक्सपेंशन इन क्रैक्स, एल्यूमिना इट कुकन्स द सेटिंग बट वीकन्स द सीमेंट। ठीक है, इसलिए हमें जितनी भी क्वांटिटी उतनी डालनी चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी नहीं डालनी चाहिए इसकी, उतनी परसेंटेज में डालना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट दी है। ठीक है, ओपीसी सीमेंट है ये। Okay, thank you, ma'am. Thank you.